नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल आगाज़ जन क्रांति का। में आज हम बात कर रहे हैं जो भारत की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उस पर। आपको बता दें कि आज से पहले जो राजनीति होती थी और अभी जो हो रही है, बड़ा ही धरती और आसमान का फर्क अगर हम कह दें तो ऐसा प्रतीत होता है। अब आपको बता दें कि राजनीति सेवा का माध्यम था, आम जनता के भावनाओं की कद्र करना और उसको के मौलिक अधिकारों की पूर्ति करना, देश को सशक्त और मजबूत बनाने का नाम राजनीति था। लेकिन आज के दौर में जब आप देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि सरकारें एक दूसरे को गिराने में लगी है। जैसा हम पहले देखते थे कि दो पड़ोसियों में जो ईर्ष्या होती थी, उससे कहीं ज़्यादा अभी भी दो पड़ोसियों में जो ईर्ष्या होती है, एक दूसरे को लगातार नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। ठीक उसी तरह आज की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है जो एक दूसरे को गिराने का लगातार प्रयास हो रहा है। ऐसे जगह जहां अदर पार्टियां सरकार बना चुकी है तो फिर दूसरी पार्टी आकर के उसमें तोड़ने मरोड़ने का प्रयास कर रही है, अपना सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। विधायक मान गए तो ठीक है, नहीं माना तो CBI ED वगैरह वगैरह की छापेमारी की जा रही है। जो पता नहीं मैं क्या कहूँ, ऐसा लगभग हर लोग जो राजनीति से में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं वो सब समझ रहे हैं कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था आखिर क्यों एक ही आदमी सब जगह काबिज हो जाना चाहता है। पता नहीं ऐसा कैसे संभव है। तो चूंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आम जनता के भावनाओं की भी कद्र होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर किसी अदर पार्टी को लोगों ने सपोर्ट किया है, जनता ने सपोर्ट किया है, तो उसको पसंद करता है तो उसको भी कार्य करने दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि सबको तोड़ मरोड़ के एक ही सरकार बना लीजिए। तो ऐसा अगर चलता रहेगा तो बड़ा ही दुखद है। और आपको बता दें कि यह जो ED और CBI की छापेमारी है, मतलब जो हम जो चाहते हैं अगर वो हो जा रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ, हमारे हिसाब से आप नहीं ढले तो आप पर CBI ED का छापेमारी करवा दे, यह बड़ा ही अजीब सा महसूस होता है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में जन कल्याण कैसे हो सकता है जहां एक दूसरे को गिराने का प्रयास हो, एक दूसरे को तोड़ने का प्रयास हो, मरोड़ने का प्रयास हो। ऐसे में आम जनताओं की ना कद्र होगी और न देश सशक्त मजबूत बनेगा। और ऐसी व्यवस्थाएं अगर रह गई तो फिर आम जनता की भावनाओं का भी कोई कदर नहीं है। महंगाई बेरोजगारी से हमारा देश परेशान है, हर युवा हर जनता परेशान है। और इसमें तोड़ने मरोड़ने की जो नीति है, इससे निजात मिलना चाहिए लोगों को। सरकारों को यह सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति जो है आज़ाद है अपनी व्यवस्था, अपनी सरकार बनाने के लिए, जिसको पसंद करता है। और जो भी कार्य जो अगर बेहतर हो रहे हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए, न कि इस तरह तोड़ने मरोड़ना चाहिए। इससे राष्ट्र भी कमज़ोर होगा, आम जनताओं के भावनाओं को भी ठेस पहुंचेगी। तो हम चूँकि यही कहना चाह रहे हैं इस माध्यम से, चूँकि आप सब लोग महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे कह देने से हो जाएगा, आप सब लोग महसूस कर रहे हैं कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जो है वह बड़ा ही ईर्ष्यापूर्ण हो गया है और एक दूसरे को तोड़ने में ही यह समय व्यतीत हो जा रहा है, जो कि राष्ट्र हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, आम जनता के हित में नहीं है। यहाँ बातें होनी चाहिए रोजगार की, महंगाई की, विकास की, इन मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। और इन मुद्दों से भटक कर अदर मुद्दों पर चर्चा बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए भी जनता को एकजुट होना होगा और एकजुटता के साथ वैसे लोगों को नकारना होगा जो ऐसे समाज में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, जो राजनीतिक व्यवस्था में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे की चुनी हुई सरकारों को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जनता ही सभी चीज़ों का जो कह दे एक बहुत ही सशक्त इलाज है तो जनता ही है। वैसे पार्टियों को, वैसे लोगों को इग्नोर किया जाना चाहिए। धन्यवाद।